Hello everyone. In this video I will discuss the problem from JEE Advanced Paper 2 from the chapter Electrostatics. क्वेश्चन 7 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि 6 इनफाइनाइटली लार्ज थिन नॉन कंडक्टिंग शीट दिया गया है और वो दो कॉन्फ़िगरेशन में दिया गया है। इसमें इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट के टर्म्स में दिया गया है और इनके बीच के सेपरेशन 1 माइक्रोमीटर है। 1 2 3 4 रीजन दिखाया गया है सीट के बीच में। सिग्मा नॉट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसकी वैल्यू 9 माइक्रो जो भी दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है और ऑप्शन ए की बात करते हैं। इसमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट होता है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसके एक से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और बीच में बात करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अंदर में ही बस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये कैपेसिटर की तरह बात कर सकते, कैपेसिटर ही है। अब ए ऑप्शन में कहा है कि रीजन 4 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 1 में, कॉन्फ़िगरेशन 1 के रीजन 4 में हमको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताना है। तो यहाँ पे हम 3 रीजन मान सकते हैं। एक ये वाला कैपेसिटर, ये के हो गया, ये एक ये वाला कैपेसिटर, एक ये वाला, 3 कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से ये पूरा सेटअप तैयार हुआ है। ये देखो ना 6 है, ये 3 2 का पार्ट कर दिए। तो उसके बाद इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई होगा। ये इसके बाहर जो अभी बताया है कि बाहर जीरो होता है, इधर भी जीरो होगा लेकिन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं 2 में जीरो होगा। अब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, फिर यहाँ पे जीरो और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। ये सेटअप बना दिए कि ये 2 का टर्म, 2 का पेयर ले लिए, ये फिर 2 का, ये 2 का। अब तो इसमें बोला है कि रीजन 4 में, तो रीजन 4 का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है रीजन 4 में जीरो है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें यही था कि ऑप्शन ए ही बस सही था, मल्टीपल था फिर भी ऑप्शन ए एक ही सही था। अब कॉन्फ़िगरेशन 2 के रीजन 3 में बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बताना है। तो रीजन 2 के थर्ड वाले में रीजन में हमको बताना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसको इक्वेट एक पेयर नहीं बना सकते क्योंकि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफ़र कर रहा है। हम ऐसे करेंगे कि ये वाला है, एक बन गया, ये वाला एक बन गया अभी, और ये पूरा सेटअप और ये एक पूरा ऐसे लेंगे तो ये एक पेयर बन गया। अब इस पेयर में हम इधर से इधर जाएंगे क्योंकि प्लस से माइनस वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, इधर भी प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब यहाँ पे ये ई बाई 2 यहाँ पे कैसे आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके और इसके बीच में निकाल रहे हैं तो सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ये करेंगे तो सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू हमको पता है सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, हम उसको एक ऐसे डिफाइन कर दिए ई बाई 2, ये लिख सकते हैं ई बाई 2। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ई बाई 2 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस। अब हम हर रीजन में निकाल सकते हैं। ये देखो यहाँ से इसमें तो जीरो रहेगा क्योंकि ये पेयर लिए हैं ना, तो यहाँ से इधर ही है, इसके 1 वाले रीजन में इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको अलग पेन से डिनोट करते हैं कि इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बाई 2 में। इसमें सेकंड वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एक आधा इधर है, तो ओवरऑल यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई 2, इधर मैग्नीट्यूड इधर जाएगा, यहाँ पे जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन आगे की तरफ है एक डायरेक्शन में ई बाई 2, तो यहाँ पे ई बाई 2 हो गया। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम सब रीजन में दिखा रहे हैं। इसमें भी यहाँ आगे पीछे कर देंगे तो ई बाई 2 आ जाएगा। ये साइन देखते रहना, साइन थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ये यहाँ पे जीरो हो गया और आगे है तो ई बाई 2। हमसे बोला है कि थर्ड वाले रीजन में कॉन्फ़िगरेशन 2 में बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थर्ड वाले में तो ई बाई 2 है, ई की जगह सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट और ये 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे हमको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही दिया है, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा। ये गलत,
एक सही हुआ है और तीनों गलत होंगे। देखो कैसे हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सीट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 इज 5 वोल्ट। अब कॉन्फ़िगरेशन 1 में बात करते हैं, ये सी ऑप्शन। ये हमको फार्मूला पता है -dV/dx। अगर हम लोग वोल्टेज लिखते हैं तो ये हो जाता है E/dx। इंटीग्रेशन निगेटिव इग्नोर करो, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमको ये चाहिए पोटेंशियल चाहिए। उसके बाद देखो हमको बोला है फर्स्ट एंड लास्ट सीट के बीच में कॉन्फ़िगरेशन 1 में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, E/d। ये फर्स्ट वाले में E/d हो जाएगा और ये सेकंड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो यहाँ पे 0। फिर इसमें E/d, ये रीजन 4 में 0, फिर 5 में E/d। ये ओवरऑल करके 3ED आ गया। E को हम लोग लिखे हैं सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। 3 इंटू सिग्मा नॉट की जगह 9 माइक्रोमीटर को 10⁻⁻6 एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻6। ये ख़त्म। ये 10⁻⁻6 इससे मारेगा 3 वोल्ट का पोटेंशियल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है 5 वोल्ट तो ये भी ख़त्म। अब डी देखो कैसे इसको ख़त्म करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सीट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 2 इज 0। कॉन्फ़िगरेशन 2 में के फर्स्ट और लास्ट सीट में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया है। तो डी ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, ΔV2 इसको बोल देते हैं E/dx, ये 1 बोल देते हैं, ΔV1। अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें भी वही वाला लगेगा कि इसमें देखो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E/2, ये E/2 इसको कैंसिल कर देगा। E/2 इंटू डी तो सेम ही है, E/2 आ गया, E/2 पीछे, फिर ये देखो इसमें भी E/2 पीछे, आगे पीछे करके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये यहाँ पे भी कुछ नहीं बचेगा। इसमें पोटेंशियल बस ये वाले की वजह से 5 वाले रीजन में इसी की वजह से पोटेंशियल का सेकेंड वाले केस में आएगा। इसमें क्या लिख सकते हैं, E/2 इंटू डी, ई की जगह सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी, सिग्मा की जगह 9 इंटू 10⁻⁻6/2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻6। ये ख़त्म। ये ख़त्म। अच्छा ऐसे इसमें बोला है कि 0 आना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, E/2 इंटू डी इज ऑलवेज इक्वल टू नॉन ज़ीरो। तो उसको हमको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से हमें पता है कि ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, तो ओवरऑल नॉन ज़ीरो ही आएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 0 आ जाए, तो 0 तो नहीं होगा। तो यही था एक्सप्लेनेशन। हम इसे वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सप्लेनेशन में कंसीडर कर सकते हैं। तुम देख के बताना और जो भी कमेंट कर सको कैसा वीडियो था, ये था। लेकिन मेरे हिसाब से जैसा भी था, one of the finest explanation of this question on entire YouTube. Thank you.